नमस्कार, सिटीलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल रविवार को अचानक से टूट गया। 2 लोगों की मौत हो गई, 32 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी है। स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने बताया कि पर्यटन स्थल कुंडमाला में मानसून के दौरान काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इस नदी पर बने लोहे का पुल पर कई लोग खड़े थे, जिसके चलते ये टूटा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताया कि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। छोटा सा ब्रिज दिख रहा है, वो यहाँ के फार्मर लोगों को जाने आने के लिए, पैदल जाने आने के लिए इसका पूरा 30 साल पहले अरेंजमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पर्यटक लोग, 2 व्हीलर वाले लोग उसके बीच में आके जिस टाइम आने का टाइम हुआ था, वो पूरा इकट्ठा 100-150 लोग आने के बाद उसके ऊपर ज़्यादा लोड होके नीचे फैल गया है। सैटरडे संडे ज़्यादा करके टूरिस्ट लोग आते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को आजू बाजू में घूमने के लिए जगह है, वहाँ पे घूमना ठीक था। लेकिन ब्रिज के ऊपर आना मना होते हुए भी यहाँ पे आए, ये एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। छत्तीसगढ़ में सोमवार से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर सहभागी बनने की अपील की है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक और सार्थक पहल की है। खबर भिलाई से है, जहां कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा बीजेपी की प्रोफेशनल मीट में शामिल होकर मोदी सरकार की 11 वर्षों की जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सेवा को संकल्प बना दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। 307 से ज्यादा करोड़ रुपए की लागत से केशकाल बाईपास 4 लेन निर्माण की स्वीकृति दी है। सीएम साय ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से बस्तर अंचल का विकास हो रहा है। सीएम ने कहा कि यह स्वीकृति केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित विकास नीति का नतीजा है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साव ने रविवार को बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 40 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। लोदीपारा सरकंडा कोनी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, खारून नदी पर सोलर पौसरा मार्ग, उच्च स्तरीय पुल निर्माण, नगर निगम जोन दफ्तर क्रमांक 7 के कार्यों का भूमि पूजन, खमतराई, फरहदा, मंगला, दीनदयाल कॉलोनी, चांटीडीही और नगऊ में सामुदायिक भवन निर्माण समेत कई विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि साय सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में विकास की गति में तेजी आई है और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेलतरा विधानसभा के लिए आज बड़ी सौगात है। 40 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। 15 समाज के लिए आज भवन का भूमि पूजन कर रहे हैं। 18 से 23 के बीच में कांग्रेस की सरकार रही, तब विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। तो सब समाज को लेकर के सब आगे बढ़े, समाज आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है और बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार भूमि पूजन के कार्यक्रम हो रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आज निश्चित रूप से इतनी बड़ी सौगात बेलतरा क्षेत्र को मिली है। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साइप्रस के दौरे पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संबोधित कर रहे हैं, सुने आप। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी के साथ 1 नेशन 1 टैक्स प्रणाली लाई गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है। हजारों की संख्या में कानूनों में डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है,
उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की है। विश्व में वैक्सीन्स, जेनरिक मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स उसका नया ऑर्डर दिया है। इनोवेशन भारत की आर्थिक शक्ति का मजबूत स्तंभ बना है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। इनमें से 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। साइप्रस एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारत में भी हम डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर बल दे रहे हैं। हमारे टूर ऑपरेटर्स के बीच नजदीकी सहयोग विन विन हो सकता है। ऐसे कई और क्षेत्र हैं जिनमें आपस में सहयोग के लिए बहुत ही पोटेंशियल है। फ्रेंड्स, पिछले महीने भारत और यूके के बीच एक एम्बिशियस एफटीए पर सहमति बनी है। अब हम भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इस साल के अंत तक संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी नेगोशिएशन में गति आई है। इसका लाभ आप सब साथियों को अवश्य मिलेगा। मैं भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल की स्थापना का स्वागत करता हूं। यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकता है। फिर अब सभी ने जो विचार रखे हैं, जो सुझाव दिए हैं, उनको मेरी टीम ने नोट किया है। हम इन पर
एक्शन प्लान बनाकर फॉलोअप करेंगे। मैं आपको भारत आने का निमंत्रण भी देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस मीटिंग के लिए अपना समय निकाला। इस राउंड टेबल को सुयोजित ढंग से आयोजित करने के लिए मैं साइप्रस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट्स साइप्रस का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को अब सुन रहे थे राष्ट्रपति निकोस ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया और इस वक्त एक आधिकारिक संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त आप सुन रहे थे और लगातार साइप्रस के साथ जो द्विपक्षीय रिश्ता है वो कैसे दिनों दिन मजबूत हुआ है और एक दूसरे के परस्पर सहयोग के लिए दोनों राष्ट्र किस स्तर पर तैयार हैं, इस तमाम विषय पर बातचीत करते और अपना संबोधन देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप सुन रहे थे। बिलासपुर पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कई विषयों को लेकर बयान दिया। धर्मांतरण को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कठोर कानून बनाने की जरूरत है। सनातनी भोले होते हैं इसलिए उन्हें बरगला दिया जाता है। लोगों को कानून बनाकर स्वधर्म छोड़ने से रोकना होगा। लव जिहाद को लेकर कहा कि इन्होंने विधर्मी हमारी बालिकाओं को लेकर चले जाते हैं, उन्हें झूठा आश्वासन देते हैं, फिर उन्हें कई टुकड़ों में काट देते हैं। कि कानून के अंतर्गत चल करके इनको सजा दिलाना है और अगर कोई ऐसा है कि गाय को मार ही रहा है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, उसको इतना पीटो कि कम से कम उठा करके उसको सीधा जेल पहुंचाना है, थाने में ले जाना है, मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है, हाँ लेकिन इतना तो उसको बना देना है कि पीड़ा किसे कहते हैं ये उसको एहसास होना चाहिए। राजनांदगांव में अवैध रेत खनन और गोलीकांड के मामले में कांग्रेस ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। इसमें विधायक दलेश्वर साहू के नेतृत्व में बनी इस जांच कमेटी में विधायक केंद्र शाह मांडवी, विधायक भोलाराम साहू, विधायक हर्षिता बघेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा शामिल हैं। जांच टीम के सदस्य रविवार को मोहड़वाड़ पहुंचे और शिवनाथ नदी में पहुंचकर रेत तस्करों द्वारा बनाए गए रैंप का जायजा लिया। कांग्रेस की बातचीत में वारदात के दौरान घायल हुए वार्ड विकास समिति के अध्यक्ष प्रकाश साहू और तमाम लोगों ने अपने बयान दिए। वारदात वाले दिन रोशनी मंडावी की कनपट्टी पर गोली लगने की बात कही जा रही थी। कांग्रेस की जांच कमेटी ने सामने बताया कि कार सवार रेत तस्करों ने हवाई फायरिंग की थी। विधायक दलेश्वर साहू ने मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। इतना दुस्साहस करना ये छोटे मोटे प्लानिंग नहीं है। ये बाहर के आदमी आके रैंप बनाना, एक हफ्ता से तैयारी करना और इसमें पुलिस प्रशासन, इसमें मैं सोचता हूँ कि पुलिस प्रशासन से लेकर राजस्व सारे लोग मिली भगत है इसमें और मैं सोचता हूँ कि इससे ऊपर के नेता और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। राजधानी रायपुर के अवंती विहार मार्ग पर आवागमन जो पिछले 1 महीने से बंद था अब शुरू होने जा रहा है। बरसात में नाले का पानी ओवरफ्लो होने के कारण सड़क पर आ जाता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पूरे नाले का चौड़ीकरण किया गया है। मुख्य मार्ग पर पुल बनाया गया है। स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस नए निर्मित पुल का शुभारंभ किया। जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। मैं इस वक्त जिस पुलिया पे खड़ा हूँ ये अवंती विहार का वो इलाका है जो अक्सर बरसात में पानी भर जाता था। इस नाले से जब भी बरसात होती थी तो ओवरफ्लो होने के कारण इस नाले से पानी बहते हुए पूरा सड़कों पे आ जाता था और पूरा अवंती विहार का जो रास्ता है वो बरसात में ब्लॉक हो जाता था। आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और ऐसे ही पूरा जो पैच है आनंद नगर से लेकर वो ये रास्ता है, नाला जो गुजरता है, पूरा इसका रिनोवेशन का काम किया गया है और अब ये इसका पुल का काम हो चुका है बरसात के पहले ही और इसका शुभारंभ कर दिया गया। हमारे साथ स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी मौजूद हैं। ये एक बड़ी समस्या थी अवंती विहार की क्योंकि जल भराव हो जाता था यहाँ पर और आवागमन बंद हो जाता था बरसात में। पुल बनने से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? समस्या का समाधान करने के लिए पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को कमान दिया है। माननीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया है, अरुण साहू जी को नगरीय निकाय मंत्री बनाया है और मुझे विधायक बनाया है। पहले काम होता नहीं था, ये इसके कारण 4 मोहल्ला डूबता था, आनंद नगर, आनंद विहार, गीतांजलि, गायत्री, कविता। आज उससे निजात मिला है। मैं नगर निगम परिवार को, उनके मुखिया विश्वदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, महापौर जी को धन्यवाद करता हूँ।
नगर निगम कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्वदीप जी। ये एक पैच है जिसको शुभारंभ किया गया है। ऐसे यदि देखा जाए तो एक बड़ा एरिया है जिसकी वजह से पूरा लगभग आधा शहर कह लिया जाए जो डुबान के क्षेत्र में आ जाता था बरसात में। तो क्या प्लानिंग थी और कितनी लागत लगभग इसके अनुमानित है जो बजट सेंक्शन हुआ? लगभग 4.5 करोड़ का एक ये प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोगों का जो आनंद विहार से शुरू होकर के और ये जो अपना एक्सप्रेस वे और फिर कविता नगर, फिर यहाँ पर अवंती विहार, गीतांजलि नगर तक को इसको लेकर के है। लेकिन जो हमारा भी मेजर इशू था वो हमारा इस जगह पर आ रहा था क्योंकि यहाँ की जो पुलिया थी वो थोड़ी सकरी थी जिस वजह से पानी का ओवरफ्लो हो जा रहा था और यहाँ के रहवासियों को अत्यंत समस्या थी। तो इसको प्रायोरिटी पर लेते हुए अभी इस कार्य को कराया गया है। और अब उम्मीद की जाती है कि जो दावा नगर निगम प्रशासन कर रहा है कि पानी नहीं भरेगा, जल भराव की स्थिति नहीं होगी, वो दावा सच साबित हुआ। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। दुर्ग पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट मामले में 4 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने के मुताबिक पीड़ित को अज्ञात कॉलर ने खुद को CBI का अधिकारी बताकर वीडियो कॉलर उनके द्वारा कैनरा बैंक के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन होने की जानकारी दी और गिरफ्तारी का डर दिखाया। कार्रवाई से बचने के लिए पैसों की मांग की गई। आरोपी ने 29 अप्रैल से 29 मई के बीच 54,90,000 रुपये अलग अलग खातों में जमा कराया। ठगी के एहसास होने पर पीड़ित ने नेवई थाने में लिखित शिकायत की। पुलिस जांच में दीपक गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार और शुभम श्रीवास्तव नाम के व्यक्तियों के नाम सामने आए। सभी के अकाउंट यूनियन बैंक के निकले और पातासाजी में सभी म्यूल अकाउंट पाए गए। इन म्यूल खाताधारकों को कमीशन दिया गया था। वहीं खुद को CBI अधिकारी बताने वाला पुलिस आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दीपक गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, क्रिस उर्फ कृष्ण और शुभम श्रीवास्तव, ये चारों आरोपियों का नाम है। इसमें सबसे लास्ट का जो व्यक्ति शुभम श्रीवास्तव है वो मुख्य आरोपियों तक उसकी पहुंच थी और वो पैसे का कमीशन, जो भी पैसे आते थे अकाउंट वही ऑपरेट करता था। कमीशन लेकर के अकाउंट से जो पैसे थे उसको निकाल करके ये मुख्य आरोपी को ट्रांसफर कर देता था। सरगुजा जिले के सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले ठेले गुमटियों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो भी फूटा है। जमकर विरोध किया लोगों ने, लेकिन उनकी गुमटियों को हटा दिया गया। हालांकि प्रशासनिक अमले का कहना है कि सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा होने के चलते सरकारी योजनाओं के लिए ज़मीन नहीं बच पा रही है। शहर में ट्रैफिक की समस्या भी हो रही है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में जितनी भी शासकीय भूमि है उस पर बेजा कब्जा अतिक्रमण किया गया है ना, लोकल लोगों द्वारा, बाहरी लोगों द्वारा उसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। ये यहाँ पर अतिक्रमण हटा रहे हैं। रोड के किनारे जो दुकानदार अतिक्रमण किए हैं वो राजस्व विभाग और नगर पंचायत विभाग उसको हटवा रहे हैं। ये शासकीय भूमि नाली के ऊपर सड़क में जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। सभी एरिया को यहाँ का चिन्हांकित किया है, लेकिन फिलहाल अभी 55 से 60 ठेला में कार्रवाई किया गया। एक बार यही रवैया हुआ था तो सीतापुर पूरा बंद किया गया था। पूरे व्यापारियों का समर्थन था, उसी पे कुछ न कुछ बात किया जाएगा और कुछ कार्रवाई किया जाएगा। सीतापुर बंद से संबंधित या जो भी व्यापारिक संघ के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा। कार्रवाई कुछ नहीं चल रही है सर, और ये ज़मीन हमारा सन 65 का ज़मीन है और इसको मतलब कि उनके चले जाने पर हम लोग बच्चे घर में हैं, तो इस प्रकार से इन लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। जगह देनी चाहिए, वही सब चीज़ें तो मीटिंग में पहले निर्धारित होनी चाहिए कि ठेला वाले अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। हालांकि ठेला वाला शुरू से ही अनलीगल बैठा हुआ है क्योंकि वो सरकारी ज़मीन में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी मांग ये है कि भाई उसका जीवन कैसे भरण पोषण कैसे हो, तो उसके लिए एक जगह मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर करीब 82 लाख की ठगी करने वाले शातिर ठग को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी जतिन भाई मानिया OLX और 9 एकड़ जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किराए के कमरे खोजता था और वहां लोगों का रूममेट बन जाता था। फिर खुद को प्रधानमंत्री आवास योजना का ठेकेदार बताकर फ्लैट दिलाने का झांसा देता। आरोपी इंदौर विकास प्राधिकरण यानी IDA के फ्लैट दिखाकर लोगों को विश्वास में लेता और निवेश करने का झांसा देता। इसी तरीके से आरोपी ने फरियादी चंदन और उसके दोस्तों समेत कई लोगों से करीब 82 लाख रुपए ठगे। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद की कंपनी मानिया द बिजनेस एम्पायर बताई थी, जिसका ऑफिस सूरत में होना बताया था। वो लोगों को नकली रसीद भी देता था और कहता था कि अगर फ्लैट नहीं दिया तो प्रॉफिट का पैसा लौटा देगा। 99 एकड़ में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आधार पर रूम तलाश करना, फिर उनको रूम पार्टनर बनाना और अपनी कंपनी का नाम मानिया द बिजनेस एम्पायर ऐसा करके बताना और उस पर ये बताना कि ये कंपनी हमारी जो है, जो भी सरकारी आवास है, फ्लैट है,
इसको सस्ते दामों में दिलवाना, इस तरह से इनके बातों में झांसे में आकर यहाँ पर इसने 88 लाख रुपए की ठगी की। रीवा में अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों पर अब कानून का डंडा चलने जा रहा है। नगर निगम प्रशासन की रिपोर्ट पर अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि रीवा जिले में कई सालों से लगातार अवैध कॉलोनी निर्माण और इसे बेचने की शिकायत मिल रही है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम के नियमों के खिलाफ ये कॉलोनियां बसाई जा रही थी। बिल्डर और कॉलोनाइजर्स शहरों की बेशकीमती जमीनों को बेचकर इससे मुनाफा कमा रहे थे, जिससे सिटी कोतवाली पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की है। ये नगर निगम रीवा से हमें एक थाना कोतवाली में आवेदन प्राप्त हुए थे। 5-6 प्रकरण ऐसे थे जिसमें उन्होंने अधिनियमों का उल्लंघन करके और गलत तरीके से उन्होंने कॉलोनीज वगैरह काटी थी, जिसके आधार पे वहाँ पे कोतवाली में करीब 6 प्रकरण इसमें दर्ज हुए, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज है, जिसकी विवेचना स्टार्ट की गई है और जैसा विवेचना पाया है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें से एक पुरुष और 3 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने चारों नक्सलियों की पहचान कर ली है। चारों नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए नक्सलियों की पहचान रीता उर्फ तुब्बी निवासी महाराष्ट्र, रवि निवासी बस्तर छत्तीसगढ़, तुलसी उर्फ विमला और सुमन के रूप में हुई है। चारों नक्सली एरिया कमेटी मेंबर रैंक के थे। इन पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर अब देश भर में आवाज उठने लगी। इसी कड़ी में दिल्ली की निजी एनजीओ पुरुष आयोग नाम की संस्था की प्रमुख बरखा त्रेहान रविवार को इंदौर पहुंची। मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और इस दौरान उन्होंने हाथ में जस्टिस फॉर राजा की तख्ती लेकर मीडिया से बात की। मामले में न्याय की मांग उठाई। बरखा त्रेहान ने कहा कि देश भर में पुरुषों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। निर्दोष राजा रघुवंशी की साजिश के तहत हत्या कर दी गई। सोनम और उसके साथियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सरकार से मेरी ये मांग है कि इस हत्या की गुत्थी को ही ना सिर्फ सुलझाया जाए, लेकिन सोनम जैसी हत्यारन किलर सोनम को फांसी की सजा हो। इससे कम नहीं, ये नज़ीर पेश होनी चाहिए। जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी, जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी। तेजी से गिरते जलस्तर को बचाने और पर्यावरण के साथ जल संरक्षण का संदेश देने के लिए पद्मश्री फूल बासन भाई यादव के नेतृत्व में नीर नारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में जल बचाने जागरूकता रैली निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भू जल स्तर काफ़ी तेजी से नीचे जा रहा है, जो बड़ी चुनौती है। पानी 400 फीट तक पहुँच चुका है। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि सोख्ता जो गड्ढा खोद कर वृक्षारोपण कर पानी को ज़मीन के नीचे ले जाया जा सकता है। इसके लिए आयोजित इस जागरूकता का असर लोगों पर पड़ेगा। बासन बाई से एक बार जोरदार ताली बजाकर हम जल संरक्षण जल संवर्धन के लिए 90 दिन के पूरे जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए नीर और नारी जल यात्रा 90 दिन का निकाला फूलवासन जी ने। आज उसका समापन एक पहले चरण का राजनांदगांव में हुआ। ये नीर और नारी कार्यक्रम ये हमारे मन शुरुआत है शहर भर। यहाँ से नगर निगम से मधुसूदन भैया के सहयोग हमारे मिली। अब ये वार्ड में हम करेंगे खबर कि नीर और नारी छोटे मोटे वो यात्रा नहीं है। नीर के बिना दुनिया अधूरा है और नारी के बिना घर अधूरा है। जन आंदोलन खड़ा किया, शुरू किया बासन बाई से। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय। तो लिखे कि 97% वाटर का यूज। एक बार जब शहर में निर्णय लिया कि बिल्कुल ब्रिज के नीचे दोनों तरफ हम लगातार 2013 से नीर और नारी चल रहा था, लेकिन पानी बचाओ वहीं से बचाओ, पानी बचाओ वहीं से बचाओ। बचाओ पानी बचाओ, देश बचाओ, पानी की रक्षा कौन करेगा। रायपुर में गिरफ्तार बांग्लादेशी दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 18 जून तक पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। रिमांड से पहले पुलिस और एटीएस की टीम ने लंबी पूछताछ की।
इस दौरान दिलावर की पत्नी परवीन का दावा है कि वो बांग्लादेशी नहीं है, वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल और कोलकाता की निवासी है। परवीन ने दिलावर का भारत आने के बाद उससे शादी करने की जानकारी पुलिस को दी है। परवीन वास्तव में पश्चिम बंगाल की निवासी है या बांग्लादेशी है, इसकी तस्दीक करने पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल रवाना हुई है। पूछताछ में दिलावर ने पुलिस को बताया कि वो करीब 8 साल तक छत्तीसगढ़ नगर में किराए पर रहता था। छत्तीसगढ़ नगर के बाद वो धमनगर में निवासरत है। टिकरापारा में निवास करने के दौरान ही अपनी पत्नी और बेटी का पासपोर्ट बनवाया है। ऐसे में पासपोर्ट दफ्तर के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दिलावर ने अपने 8वीं कक्षा तक का फर्जी अंक सूची रीवा के त्योंथर से बनवाया है। इन लोगों की मदद से अंक सूची बनाई गई है। इस बात की पड़ताल करने पुलिस की एक टीम त्योंथर रवाना हुई है। आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर के इसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ की जाएगी कि ये दस्तावेज प्राप्त किए जाने पर स्थानीय स्तर पर किस किस के द्वारा अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए गए या फिर वहां बनाए जाने में किसका सहयोग रहा है, उनके विरुद्ध। अनूपपुर के कोतमा में एक युवक को वाहन से कुचल दिया गया, जिसके बाद घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। शुक्ला ढाबा के सामने शराब ठेकेदार के कर्मचारियों और युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोप है कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने वाहन से कुचलकर युवक को कुचल दिया और इसके बाद आरोप यह है कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने वाहन से युवक को कुचल दिया और फरार हो गए। घटना को लेकर गुस्साए लोग दिन में शराब दुकान बंद कराने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। जाँच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। चार लड़के मोटरसाइकिल में पान दुकान में खड़े हुए, आपस में इनका बातचीत हो रहा था। कुछ लोग बाहर खड़े थे तो वो आए देखने की विवाद हो रहा है तो पीछ बचाव करने लगे। वो उन्हीं से भी बात करने लगे। इसके बाद उसमें से एक लड़का फोन करता है, बोलेरो जाती है, बोलेरो में एक लड़का बैठ जाता है, 3 लड़के वहाँ से भाग जाते हैं मोटरसाइकिल छोड़ के। मोटरसाइकिल होटल में खड़ी थी, टीआई साहब ने उनको मोटरसाइकिल मंगवा लिया थाने में। 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और जिस गाड़ी से ये घटना हुई है उसको भी हमने दस्तयाब कर लिया है। आरोपियों को भी हम रक्षा में लेने का प्रयास कर रहे हैं और तत्काल उनकी गिरफ्तारी करके जो इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो हम सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।